तेरे टुकड़ों पे पले, बोलो तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल और झिड़कियां खाए, कहा छोड़ के सदका तेरा। आला हज़रत का शेर है। और एक शेर और पढ़ता हूँ बरकत के लिए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हेलो हेलो भाई, क्या देख रहे हैं यार, हमको देखो, हज़रत को देखो। मीरे मजलिस हज़रत अनस मियां साहब मददल्लहुल आली से खूबसूरत कौन है? ये आले रज़ा है। शजरे रज़ा, आले रज़ा, अक़ीदे रज़ा, मजलिसे रज़ा, महफिले रज़ा, पूरा मजमा रज़ा रज़ा, मदरसा भी रज़विया। सुभान अल्लाह। हज़रात एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद 20 मिनट की बात करूंगा बस। आप 20 मिनट तक आप बर्दाश्त करेंगे मुझे? मुंह हिला रहे हो, शक है क्या? मुंह से बोलो ना 20 मिनट बर्दाश्त करोगे तो बोलो ना इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सबसे पहले वर्क पर, सबसे पहले पेज, सबसे पहली सतर में, सबसे पहली सतर में फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। सबसे पहले वर्क पर, सबसे पहली सूरत में, पहली आयत में, पहली सतर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितनी किताबें अंग्रेजी में लिखी गई, जितनी किताबें हिंदी में लिखी गई, जितनी किताबें मैथ, गणित, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, दुनिया की किसी जबान में, किसी सब्जेक्ट में, किसी फन में किताब लिखी गई, मगर किसी किताब के मुसन्निफ, किसी किताब के राइटर, किसी किताब के लेखक ने आज तक अपने पहले पेज पर, पहले वर्क में, पहली लाइन में ये लिखने की हिम्मत नहीं की कि इस किताब में कोई शक नहीं है। यानी किसी जबान की किताब हो, किसी लैंग्वेज की किताब हो, किसी फन की किताब हो, किसी सब्जेक्ट की किताब हो, किसी जबान की किताब हो, किसी मुल्क की किताब हो, किसी इलाके की किताब हो, दुनिया की किसी कौम की किताब हो, मगर आज तक पूरी दुनिया के अंग्रेजों का, अंग्रेजी का मौलिक हो या अंग्रेजी जबान का लिखने वाला लेखक हो, राइटर हो, हिंदी, संस्कृत, मैथ, गणित, किसी जबान, किसी भाषा, किसी फन, किसी सब्जेक्ट में लिखने वाला लेखक हो, मगर आज तक अपनी किताब के पहले पेज, पहले वर्क, पहली सतर में ये लिखने की हिम्मत नहीं की कि इस किताब में कोई शक नहीं है। मगर कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया पे एक वाहिद ऐसी किताब कुरान है जिसके पहले वर्क पर, पहली सतर में मेरे रब ने चैलेंज फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें न कल शक था, न आज है, न कयामत तक होगा। आपके सामने हाफिज कुरान, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले वर्क पर, सबसे पहली सतर में ये फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक, अरे बोलो ना कोई शक, जोर से बोलो कोई शक नहीं है। ये पहले वर्क में, पहले पेज पर, पहली सतर में, इसका मतलब ये है कि ये किताब पूरी दुनिया की सबसे किताबों में लाजवाब है, बेमिसलो बेमिसाल है। इसलिए ये दुनिया के किसी नेता, परेता, लेता, देता, चेता, मंत्री, संतरी, जंत्री की किताब नहीं, बल्कि ये परवरदिगार की किताब है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूलल्लाह, मेरे रब का कलाम है। अब इस जैसा कलाम लाने के लिए कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज फरमाया था। लाओ, अगर तुमसे हो सकता है, अगर इसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान किया था कि लाओ इस जैसी कोई सूरत, लाओ इस जैसी कोई किताब, मगर कसम
खुदा की 1400 साल से भी पहले मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबसे पहली सूरत नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सबसे पहली सूरह मुबारका मेरे रब ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाई, उस वक्त से लेके आज तक कसम खुदा की पूरी दुनिया मिलके भी कुरान जैसी एक सूरत नहीं ला पाई। भाई साहब पीछे वाले बड़ा धीरे से मिसकाल कर रहे हो, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, तो लगता है रात के 4 बज गए। सारी गुस्सा मौलाना भी लग रही है, सारी गुस्सा मौलाना भी आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारी गुस्सा तुमको गुस्सा आ सकती है इसलिए कि तुम अभी बात समझ नहीं पा रहे हो, तुम मदरसों की अजमत को नहीं जान रहे हो, हाफिज कुरान की अजमत को नहीं जान रहे हो। कसम खुदा की ये तो तुम्हारे सामने हाफिज कुरान बैठे हैं, ना जाने कितने इनको पापड़ बेलना पड़े होंगे, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी होगी। यानी ये तो रात दिन अपने माँ बाप का प्यार कुर्बान करके, भाई बहन की मोहब्बतों को त्याग कर, वतन को खैर बात कह के मदरसे में आए, सूखे टुकड़े खाए, और इनकी तकलीफ ही नहीं। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब की तकलीफ को देखो, एक पैर से पूरा जिला नहीं पूरे भारत को घूमते हैं, सिर्फ आपके नौनिहालों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, आपके इलाके में हाफिज कुरान बनाने के लिए, आपके इलाके में आलिम दीन बनाने के लिए पूरे भारत की गली गली, जगह जगह, नगर नगर, करिया करिया, शहर शहर, दिल्ली हो कि बम्बई हो कि कलकत्ता हो कि जालौन हो कि हॉलैंड हो, नेपाल हो, पूरे हिंदुस्तान और नेपाल में गली गली की खाक छानते हैं कि इसलिए अमीरतापुर के इलाके में दीन का बोलबाला हो, कुरान का हंगामा। जोर से बोलो भाई साहब, बड़े धीरे से बोल रहे हो। सुभान अल्लाह, क्या मामला, बिरयानी फिर से दी जाए क्या? हाँ, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब खिलाने में भी आते हैं। पूरे जिले के उलमा में ये बात मशहूर है कि भूख लगी हो, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब के मदरसे में चले जाओ, बिरयानी कोरमा से मालामाल हो जाओगे। खिलाने में बहुत आगे हैं। अगर भूख लगी हो तो ईमानदारी से बता देना, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब का लंगर अभी खत्म नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ, मैं जानता हूँ। आज जलसा खत्म हो जाएगा और खत्म हो चुका था, मगर लंगर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये लंगर किसी के बाप का नहीं, लंगर साबिर पाक का है। साबिर पाक का लंगर। अब सुनो, साबिर पाक के साए में उनके नाम का मदरसा, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब एक पैर से पूरा भारत की खाक छान मार रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे नौनिहाल दे रहे हैं। अब ये किसी मस्जिद में जाएंगे, तुम्हें मसला बताएंगे, तुम्हें वुजू सिखाएंगे, तुम्हें कुरान पढ़ना सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चों को गुस्ल करना सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चों को दीनी तालीम सिखाएंगे। यानी कि यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए। ये इसी मिशन को लेके अल्लामा अब्दुल वहीद साहब चल रहे हैं। और सुनो, पूरी दुनिया के ऊपर कसम खुदा की सारी किताबें एक तरफ, मगर मेरे रब की किताब एक तरफ। अब वो लोग जो कुरान को समझने चले जो अभी तक अपने आप को नहीं समझ पाए। एक बात बताओ, भारत का संविधान किसने बनाया? किसने? एक के आदमी पता है, कोई और पता है किसने बनाया? अरे ड्राफ्ट कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे अम्बेडकर, बाकी तमाम लोग थे। नेपाल का संविधान नेपाल के सांसदों ने बनाया। हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े काबिल लोगों ने बनाया। पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों का कानून उस मुल्क के बाशिंदे बनाते हैं, मगर कुरान किसी मुल्क का संविधान नहीं है, बल्कि कुरान मेरे रब का कलाम है। अब सुनो, भारत के कानून को
समझना, संविधान को समझना, नेपाल के संविधान को समझना, तिब्बत और भूटान के संविधान को समझना, अमेरिका जापान के संविधान को समझना आसान है। इसलिए ये इंसानों का बनाया हुआ है। यानी भारत का संविधान वकील समझते हैं, लॉ समझते हैं, बैरिस्टर समझते हैं, लॉ पढ़ने वाले समझते हैं, वकील लोग समझते हैं। नेपाल का संविधान नेपाल के वकील समझते हैं, तिब्बत और भूटान का संविधान तिब्बत और भूटान के वकील समझते हैं। यानी पूरी दुनिया के मुल्कों का संविधान वहां के बाशिंदे समझते हैं। मगर कुरान अल्लाह का कलाम है, इंसान की खोपड़ी में आ जाए इतना आसान नहीं है। खुद नहीं खड़े हो पा रहे तो कम से कम उसका साथ तो दे दो। देख रही है क्या कर रहा है, इतना बड़ा लड़का ये क्या कर दिया है? बोलना सीखो, तुम भी बोलना सीखो। दूसरों के भरोसे पे रहो, तुम्हारे भरोसे उनके भरोसे मत बैठो। तुम्हारे चक्कर में अखिलेश बोलेंगे तुम्हारे लिए, इस भरोसे मत बैठो, इस भरोसे मत बैठो। राहुल तुम्हारे लिए बोलेंगे, इस उम्मीद पर जिंदगी मत जियो। मायावती तुम्हारे लिए बोलेंगे। जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। सलमान अधरी पैदा करो, सलमान अधरी पैदा करो, डर के मत जियो। डर के जीना होता तो खत्ताब के बेटे उमर फारूक आजम मुस्तफा से ये ना कर्ज करते, या रसूल अल्लाह क्या मैं हक पर नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं हक पर हूँ। तो उमर फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब हमें यकीन है कि हम हक पर हैं तो आज अजान कान में नहीं बल्कि काबे में मैदान में होगी। बोलना सीखो। हाँ, दूसरे के भरोसे में बैठे हैं। ये तो कल का लड़का बोल दिया है। बड़े बड़े जवान बैठे रह गए मगर कल का लड़का बाजी ले गया। अच्छा सुनो, कुछ लोग बोलते इसलिए भी नहीं ले आए। भाई बड़ी देर से वो लड़का बोला, कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे यार, हम बोलेंगे तो हमारा पड़ोसी तुम्हें कहेगा अच्छा वाह रात में खूब मौलाना लोगों की बातों पे सुभान अल्लाह बोल रहे थे। खड़े हो के नारा लगा रहे थे रात में। कुछ लोग इस डर के मारे नहीं खड़े होते। नौजवान हमारा पड़ोसी मजाक बनाएगा, हमारा साथी हमारी हंसी बनाएगा, हमारे महल्ले वाला सुबह मजाक बनाएगा। मगर याद रखो प्यारे, आप तो अपने नौजवान अपने साथी के मजाक बनाने के डर से नहीं बोल रहे हैं, मगर जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, जो मुस्तफा का दीवाना होता है, गौसे आजम का मस्ताना होता है, वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है, बल्कि वो तो ये सोचता है कि कोई देखे या ना देखे मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं। कोई देखे या ना देखे मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं, और कोई नारा हमारा सुने या ना सुने मेरे आका मदीने से हमारा नारा भी सुन रहे हैं, हमारा सुभान अल्लाह भी सुन रहे हैं, हमारा नारे तकबीर की सदा भी सुन रहे हैं, दरूद शरीफ का पढ़ना भी सुन रहे हैं, नारा लगाना भी सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह की सदा भी सुन रहे हैं। कि इसलिए हम तो वहाबी चौधरीसियों के अकीदे वाले नहीं है, हम बरेलवी अकीदे वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि हम यहाँ से पुकारे, जोर से बोलो, जोर से। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समात पे ला। मुस्तफा सुन रहे हैं मदीने से, ये अकीदा है हमारा कि नहीं है? वहाबियों की अकीदा नहीं है। वहाबी साबिर मियां सुनते हैं कि नहीं सुनते, इसको क्या मानेंगे जब वो रसूलुल्लाह को सुनते हैं कि नहीं सुनते, यही नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बरेली के आला हज़रत ने ये ईमान दिया, ये अकीदा दिया है। हम क्यों ना माने बरेली का एहसान?
ए बरेली तुझे सलाम कि जब पूरे हिंदुस्तान की गली गली में वहाबियत का डंका बज रहा था, जब गली गली डगर डगर नगर नगर करिया करिया शहर शहर ये जमाती चप्पल कनाती 24 वहाबी ये गली गली गंदे अकीदों का प्रचार कर रहे थे, मज़ारात औलिया की बेहुरमती कर रहे थे, औलिया किराम के मज़ारों पर चादर चढ़ाने को शिर्क व बिदअत कह रहे थे। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया के ऊपर सलाम पढ़ने पे तराश कर रहे थे, नबी की मीलाद पे तराश कर रहे थे। ऐसे वक्त में तुम्हारे ईमान को बचाने वाला कौन था? जब लुटेरे दिन के 12 बजे तुम्हारे ईमानों पे डाका डालने के लिए अमीरतापुर हो, मोहम्मदी हो, शाहजहांपुर हो, मैलानी हो, कुटार हो, पूरनपुर हो, बरेली हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, पीलीभीत हो, जब गली गली टकर टकर नगर नगर करिया करिया शहर शहर तुम्हारे ईमान को लूटने वाले लुटेरे वहाबी ईमान पे डाका डाल रहे थे, ईमान को लूट रहे थे। दिन के 12 बजे ईमानों पे डकैतियां हो रही थी। ऐसे वक्त में अमीरतापुर वालों बताओ कौन था, कौन था, कौन था जो तुम्हारे ईमानों पे पहरा दे रहा था, तुम्हारे इश्क़ रसूल पे पहरा दे रहा था, नाते मुस्तफा पे पहरा दे रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी दुनिया सो रही थी मगर एक पहरा देने वाला पहरा दे रहा था, तुमको जगा रहा था, होशियार कर रहा था, खबरदार कर रहा था और कह रहा था कि सोना जंगल रात अंधेरी, जरा जोर से बोलो, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। बरेली के इमाम पहरा दे रहे थे तुम्हारे ईमानों पे, सुभान अल्लाह। क्यों भूल जाए हम बरेली को और क्यों ना याद रखें हम बरेली को? जान बचाने वाले का तो एहसान मानते हैं, और जान से बड़ी दौलत है ईमान। जरा जोर से बोलो, जान बचाए तो हम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलते। जान से बड़ी दौलत है ईमान। हमारे ईमानों पे जब खतरा आया तो बरेली के इमाम ने हमें जगाया और ये पैगाम दे दिया, हमारे ईमानों को इतना मजबूत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, इतने उलमा पैदा कर दिए और इतनी किताबें अता फरमा दी कि हमारा ईमान मजबूत हो गया। आज अगर हिंदुस्तान में कोई घर वापसी कार्यक्रम चलाता है, अगर घर वापसी लालच दे के डरा के धमका के हमारे घर में वापस आ जाओ, हमारे घर में वापस आ जाओ, अगर घर वापसी के कोई कार्यक्रम चलाता है तो ये बरेली के इमाम का फैजान है कि हर सुन्नी मुसलमान बोल देता है और दूर से ऐलान करके कह देता है, दूर से ऐलान करके लोगों को खबरदार कर देता है और ऐलान कर देता है, ऐ लोगों वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। थोड़ा और बढ़ा दूं 10 मिनट? हाँ? बड़ा धीरे धीरे क्या मामला है? खुदे कंफ्यूज हो क्या? धड़क के बोलो, सवाल सुनाइए। अब मैं तकरीर करूंगा। मैंने भी तकरीर कहाँ करी, मैं तो अब माहौल बना रहा था, मैं जमीन बना रहा था, अब जाके जमीन तैयार हुई। अब सुनो, ये कुरान अल्लाह का कलाम, सुभान अल्लाह, ये कुरान अल्लाह का कलाम, ऐसी किताब किसी दूसरी कौम के पास नहीं है। मुसलमान अपनी जान पर, अपने आप पर जितना फख्र करो कमाए कि अल्लाह तुम्हारे पास वो किताब है, तुम्हारे पास ऐसी हिकमतों वाली किताब है, ऐसी हिकमतों वाली किताब है जैसी किताब किसी और के पास नहीं है, जैसी किताब किसी और कौम के
पास नहीं है। ये कुरान दावा करता है कि अजल से लेके अब तक दुनिया में जो कुछ हो चुका है और जो है और जो कयामत तक होगा वो सब कुरान के अंदर मौजूद। ऐसी किताब है भाई साहब आपके पास, ऐसी किताब कुरान, ऐसी किताब कुरान, ऐसी किताब है जिसके अंदर सब कुछ लिखा है। अब भाई साहब तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ, और समझ भी कैसे पाओगे? तुम तो मोबाइल के अंदर सीरियल देखते हो, तो ये बताओ कुरान कैसे समझ पाओगे? और तुम तो गाना बजाने में मस्त हो, तुम तो अपने कानों में ईयरफोन लगा के बाइक की स्टीयरिंग हाथ में पकड़ करके और कानों में ईयरफोन लगा के और हीरोगिरी दिखाते घूम रहे हो। ये बताओ कुरान कौन समझेगा? कुरान कौन समझेगा? अल्लाह ताला ने मुसलमान को अता फरमाई थी, मुसलमान को अता फरमाई थी इल्म का समंदर, तो मुसलमान को दिया गया था, इल्मों का खजाना तो मुसलमान को दिया गया था। और हे मुसलमान, तू समझता है खाली कुरान खानी का इलाज कुरान में है, बीमार का इलाज कुरान में है, मुकदमा जितवाने का तरीका कुरान में है, वकीला वकालत पढ़ने का तरीका कुरान में है। तुझे इतना ही मालूम है कि मौलाना बनने का तरीका कुरान में है, हाफिजी बनने का तरीका कुरान में है, नमाज पढ़ने का तरीका कुरान में है, रोजा रखने का तरीका कुरान में है, सलात व सलाम पढ़ने का तरीका कुरान में है, मस्जिदें बनाने का तरीका कुरान में है, मदरसा चलाने का तरीका कुरान में है। तुझे इतना ही मालूम नहीं? मुझसे सुन, कंप्यूटर बनाने का तरीका कुरान में है, प्लेन बनाने का तरीका कुरान में है, चांद पे जाने का तरीका कुरान में है, चांद पर मकान बनाने का तरीका कुरान में है। तुझे क्या मालूम? मुसलमान जरा तू बता, दुनिया में सबसे पहली घड़ी बनाने वाला कौन था? कौन? कोई पता है भैया? दुनिया में सबसे पहली घड़ी बनाने वाला है कलमा तैयबा पढ़ने वाला था। जरा जोर से बोलो, जोर से। दुनिया में सबसे पहली घड़ी बनाने वाला मुसलमान था, दुनिया में सबसे पहले स्टीमर बनाने वाला मुसलमान था, दुनिया में सबसे पहले जहाज बनाने वाला मुसलमान था, दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर की थ्योरी लाने वाला मुसलमान था, दुनिया में सबसे पहले हवाओं में खलाओं में उड़ने वाला प्लेन बनाने वाला भी मुसलमान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हमारे पास वो किताब है जो किसी के पास नहीं। ये वो कुरान है जिसमें इश्क़ रसूल की दौलत है। और अगर कोई गंदा अकीदा गंदी नियत से कुरान में गोता लगाए, कुरान वो इल्म का समंदर है, इसमें गोताखोर जितना जबरदस्त होगा उतने कीमती लालों को हर निकाल के लाएगा। कुरान ऐसा इल्म हिकमत का समंदर है, इसमें गोता लगाने वाला जितना जबरदस्त होगा उतना कीमती लालों को हर निकाल के लाएगा। इसी कुरान में जब अशरफ अली थानवी ने गोता लगाया तो कुफ्र लेकर के आया, और इसी कुरान में बरेली के इमाम ने गोता लगाया, इश्क़ रसूल की दौलत लेके आ गया। आशिक तो सभी हैं, कोई किसी से शक करता है, कोई किसी से शक करता है, मगर बरेली के इमाम ने फरमाया